21-22 के बजट में लद्दाख की जो एलोकेशन थी वो थी 5,958 करोड़। जो अब बजट आया है वो दूसरी बार आता है 48 करोड़ का। तो ये जो बजट को कम किया गया, इसकी क्या वजूहत रही, इसका असर आम लोगों पे क्या पड़ा। तो ये जो बजट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए था ज़्यादा। एब्सेंस ऑफ हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लगभग 70-75 करोड़ रुपया उनको भी अलॉट होता था, जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल से नीचे आके करगिल और लेह में डिवाइड होता था। करगिल के पास हिल काउंसिल कंटिन्यू कर रही है, लद्दाख के लेह के पास नहीं है। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें कि लास्ट 2 साल में पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन नहीं होने की वजह से लद्दाख के लोगों को लगभग 200 से 250 करोड़ का डायरेक्ट लॉस हुआ। कि पंचायती राज की इलेक्शन 25 में नहीं कराई, 24 में नहीं कराई, 26 में कम से कम बातचीत शुरू हो। लेकिन अगर हजारों करोड़ का लॉस हो रहा है इनकी एब्सेंस में, तो डेवलपमेंट का भी लॉस हो रहा है ना। नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हमने देखा कि पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण द्वारा 9वीं बार जो देश का बजट है वो पेश किया गया। बजट ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बैलेंस बजट दिखा, जहाँ पर कि एक रिमार्केबल चीज़ जो है, जो टैक्स का जो जिस कानून से या जिस एक्ट से टैक्स किया जाता था, इनकम टैक्स लिया जाता था, उसको चेंज करने की बात कही गई, उसको सिंप्लीफाई करने की बात कही गई। और ओवरऑल जो समझिए स्पोर्ट्स या जो डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर कटौती करने की बात कही गई। काफ़ी मेडिसिन्स जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पे कटौती करने की बात कही गई। तो ओवरऑल बैलेंस बजट है। लेकिन इस बजट के बीच में हमने जो मैं कहूँगा कि एक रूटीन सी बन गई है पिछले 3 साल से, बजट एलोकेशन टू यूटी ऑफ लद्दाख। इसके बारे में हमने जांच करने की कोशिश की। जो बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि ये अमाउंट हमने एलोकेट किया है। इस सारी विषय पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सत्यगुप्ता जी बैठे हैं। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी रवीश जी, जय माता दी सर। और लद्दाख को झूले, बिल्कुल झूले सब लोगों को मैंने पहले बोला नहीं, मैं अब बोलूँगा झूले लद्दाख की हमारी सारी जनता के लिए, हम आपके लिए। हम द अर्थ न्यूज़ जो है द ओनली इंग्लिश पेपर जो आपको सुबह स्टैंड्स पे मिलता है, वहाँ पे हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और आज का भी जो एपिसोड है ख़ास तौर से हमने लद्दाख के लिए ही प्रिपेयर किया है। तो मैं आगे बढ़ते हुए शिवांग सर के पास आना चाहूँगा। शिवांग जी, आपने एनालिसिस किया इसका पूरा, जो एलोकेशंस है, जो पुरानी एलोकेशंस है या जो प्री 2019 भी काम चल रहा था, आपका क्या कहना है इस जो 4800 के करोड़ करीब लोकेशन? रवीश, ये बड़ी दुख की बात है कि सेंटर का जो एलोकेशन है पिछले 5 सालों में लगभग 1000 करोड़ के करीब वो रिड्यूस किया गया है लद्दाख के लिए। सिंपल भाषा में कहे कि चीज़ें पिछले 5 सालों में कॉस्टली हुई हैं, लिविंग कॉस्ट बढ़ी है, लद्दाख के चैलेंजेस बढ़े हैं, लद्दाख के लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, और लद्दाख के लोगों को जो फंड एलोकेट किया गया वो पिछले 5 सालों में कम हुआ है। मैं बात करूंगा पहले 21-22 के बजट में लद्दाख की जो एलोकेशन थी वो थी 5,958 करोड़। इंग्लिश में बताएंगे 5,958 करोड़, जो 22-23 में फिर भी सेम रहा। लगभग ये कंटिन्यूसली 23-24 तक इतना ही रहा। फिर सडनली 24 के बाद जो बजट आता है 24-25 का, तो एक स्टीप कटौती की जाती है और अमाउंट आ जाता है 4692 करोड़ का। उसके बाद में जो अब बजट आया है वो दूसरी बार आता है 48 करोड़ का। तो ये जो बजट को कम किया गया, इसकी क्या वजूहत रही, इसका असर आम लोगों पे क्या पड़ा, आम लद्दाख की जनता को ये समझने की ज़रूरत है और इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। तभी हम कहते हैं कि जब पॉलिटिकल लोग आम लोगों के बीच में उनके लिए जो जुड़ी चीज़ें हैं डिस्कशनें नहीं करते हैं तो चीज़ें नुकसान देती हैं। अगर ये डिस्कशन 21-22 में हुई होती, जबकि कोविड की मार पड़ रही थी, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर अलग तरीके से थे, अब चूंकि डेवलपमेंट का टाइम शुरू हो गया तो बजट बढ़ना चाहिए था। लद्दाख के लोगों की नीड्स ज़्यादा हैं, वहाँ की सिचुएशंस दिन ब दिन चेंज होती जा रही हैं। डेवलपमेंट कैसी होगी जब वहाँ पे गवर्नमेंट और प्रोएक्टिवली स्पेंडिंग करेगी, तभी होगी ना।
तो ये जो बजट है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए था ज़्यादा। अगर 2021-22 में बजट था लगभग 6,000 करोड़ के करीब, तो अब ये 7.5-8 करोड़ होना चाहिए था, 1,000 करोड़। क्योंकि और कोई तो लद्दाख के पास सोर्स है नहीं है, गवर्नमेंट ही वहाँ जाके स्पेंडिंग करेगी तो काम चलेगा ना, और तो कोई सोर्स है नहीं वहाँ पे, टूरिज्म कितना ही वहाँ पे जनरेट कर देगा। लेकिन जो देखा गया वो वैसा नहीं है, तो हमने आज डिसाइड किया कि अर्थ न्यूज़ में हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो लोग अभी जुड़ रहे होंगे, कि पिछले 5 सालों में लगभग लद्दाख का बजट 1,000 करोड़ के करीब रिड्यूस किया गया है। और इसमें जो हमने ऑब्जर्व किया, जो मैंने पर्सनली इसमें ध्यान दिया, उसका ये कारण है कि 25-26 में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थे वो ऑपरेशनल नहीं थे, क्योंकि 18 में इलेक्शन कराई गई थी गांव-गांव में, और उसके बाद में पंचायती जो राज इंस्टीट्यूशंस थे उनका पीरियड पूरा हो चुका था। और शायद ये भी रीज़न है कि जो उसके लिए फंड्स एलोकेट किए जाते थे वो शायद नहीं एलोकेट किए गए हैं। रीज़न हमने ढूंढने की कोशिश की, हमें कोई वोकली इतने अवेलेबल नहीं हुए, तो हम भी आपसे उतनी बात शेयर कर पाएंगे जितनी हमें पता है। अब हम बात करेंगे एब्सेंस ऑफ हिल डेवलपमेंट काउंसिल। लगभग 70-75 करोड़ रुपया उनको भी अलॉट होता था, जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल से नीचे आके करगिल और लेह में डिवाइड होता था। करगिल के पास हिल काउंसिल कंटिन्यू कर रही है, लद्दाख के लेह के पास नहीं है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा और एनालिसिस किया था कि वहाँ से जो लेह की हिल डेवलपमेंट काउंसिल है वो अपने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स को पैसे देती थी, और ब्लॉक डेवलपमेंट से PRIs को मिलता था, और पैसा फिर ग्रास रूट लेवल पे जाके विलेज लेवल पे डेवलपमेंट्स के खर्च किया जाता था लोकली। अब चूंकि वो इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, अब वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो चला गया है ब्यूरोक्रेसी के हाथ में, डायरेक्ट गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रलाइज्ड हो चुका है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो लोगों की बात है, जो लोग उसके लिए ट्रेंड ही नहीं है, अगर ये लोग ये स्ट्रक्चर डिलीवरी कर सकता है तो डेमोक्रेसी के अंदर फिर PRIs की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो सेंट्रलाइज तरीके से चलाइए, एज ए कंपनी चलाइए किसी जगह को, है ना। तो कंपनी की तरह तो नहीं चल सकते ना देश या समाज, वो चलेगी डेमोक्रेसी के साथ। तो ये मिसिंग जो है ये हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है गवर्नमेंट्स को कि पंचायती राज की इलेक्शन 25 में नहीं कराई, 24 में नहीं कराई, 26 में कम से कम बातचीत शुरू हो, ताकि PRIs एक्टिवेटेड हो, डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे जाके एक्टिवेटेड हो, लोग अपनी बात पंचायतों में कर सके, डेवलपमेंट की बात कर सके और काम हो। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एलेबोरेशन तरीके से। 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से भी लद्दाख हैज़ 193 ग्राम पंचायत, जिसमें से जो ग्राम पंचायतें हैं वो करगिल और लेह में भी डिफरेंस है। करगिल में पंचायतें ज़्यादा हैं और लेह में पंचायतें 5-7 कम हैं। अब चूंकि करगिल में भी इलेक्शन नहीं हुई है पंचायतों की, लेकिन करगिल में पॉजिटिव बात ये है कि करगिल में भी हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्टिवेटेड है और वो अपनी तरीके से काम कर रही है। लेह में ना हिल डेवलपमेंट काउंसिल है और ना ही लेह में पंचायतें हैं। और अब भी जैसे बर्फ़ पिघलना शुरू होगी, गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके ऊपर नोटिफिकेशंस आने की ज़रूरत है। वो तभी आएगी जब लोग इसकी डिमांड करेंगे, जब लोग इसके बारे में बात करेंगे और जब इसके बाद चर्चा होगी, क्योंकि टूरिज़्म सीज़न आ जाना है, इलेक्शन कराना एक बड़ी मेहनत एक्सरसाइज होती है। तो अगर इसके बारे में बात ही नहीं की जाएगी तो 1 साल और निकल जाएगा। लेकिन अगर हज़ारों करोड़ का लॉस हो रहा है इनकी एब्सेंस में, तो वो डेवलपमेंट का भी लॉस हो रहा है ना। तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो हमने एक छोटा सा नोट बनाया था, हम अप्रॉक्सीमेटली कह रहे हैं कि 150 से 200 करोड़ की हर साल जो फ्लो ऑफ फंड्स है वो पंचायतों के थ्रू रूट होता है, जिसमें जल जीवन मिशन है, जिसमें जल जीवन मिशन की ही अगर हम बात करें, अप्रॉक्सीमेटली विलेज लेवल ग्रांट जो है ना मल्टी ईयर्स में वो 300-400 करोड़ हो गई है एक्यूमुलेट, क्योंकि 3-4 साल से लगातार उधर एब्सेंस चल रही है। उसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन भी इसी तरीके से मैनेज किया जाता है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भी इसी से मैनेज किया जाता है, अपॉर्चुनिटी माइक्रो लेवल जो है वो तो है ही है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 15th फाइनेंशियल जो हम कह रहे थे, इट वाज लाइक जिसके हमने बात 15th फाइनेंशियल कमीशन की जो ग्रांट्स हैं वो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आती हैं कोई लगभग 9 से 12 करोड़ का लॉस जो पंचायती राज नहीं होने की वजह से हुआ। फिर उसके बाद GPGD लिंक्ड इनएफिशिएंसी जो हमारी डेवलप हुई उससे 15 से 30 करोड़ का लॉस हुआ। जल जीवन मिशन में 8 से 15 करोड़ का लॉस हो रहा है।
इसी तरह सैनिटेशन, उसके बाद माइक्रो, मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें कि लास्ट 2 साल में पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन नहीं होने की वजह से लद्दाख के लोगों को लगभग 200 से 250 करोड़ का डायरेक्ट लॉस हुआ है। और कुछ स्कीमें ऐसी हैं गवर्नमेंट की जिनके अंदर ग्राम पंचायतों के थ्रू ही वो अप्रूवल्स मिलते हैं। तो जब ग्राम पंचायतें ही वहाँ पे नहीं है तो वो अप्रूवल कौन दे रहा होगा? तो हमारा ये मानना है कि एक तो लद्दाख में डिमांड आ रही थी कि हमें स्टेट अलग चाहिए, असेंबली चाहिए, वो तो बात की बात है। सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो रिवाइव करने की ज़रूरत है। नए डिस्ट्रिक्ट आप बनाते रहिए जैसे आप बना रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो हमारे बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो वापस लाने की ज़रूरत है। इसके बारे में आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी स्लो चल रही है और ये चलना ठीक नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये तो डिमांड है, अभी लोकल्स की भी डिमांड है कि जो लेह का जो हिल काउंसिल है वहाँ का उसका टाइम टेन्योर ख़त्म हो गया है, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं नए डिस्ट्रिक्ट्स का क्रिएशन के लिए जो चेंजेस होनी है उन चेंजेस को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है, इस कारण थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आम जनता है वो थोड़ा सा जो इस चीज़ को करवाना जल्दी चाहती है और चाहती है कि जल्दी से जल्दी जो इलेक्शंस हो वो पंचायती इलेक्शंस हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंड जो है जो मोदी सरकार के आने से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी उन्होंने पंचायती राज को सुदृढ़ किया और वो चाहते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल ऑफ जो डेमोक्रेसी है उसको सुदृढ़ किया जाए, उसके उसके थ्रू भी जो फाइनेंशियल पावर्स है वो बढ़ाई जाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि पंचायती इलेक्शन भी होने चाहिए, प्लस जो स्टेट या जो असेंबली की बात है वो तो चलिए आगे की बात है, वो उसके ऊपर आगे कहीं ना कहीं सरकार किसी मोड़ पे उस बात पे भी आएगी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोगों में थोड़ा उदासीनता है उसको दूर करने के लिए सरकार को कम से कम ये 2-3 जो एक्शंस हैं ये लेनी चाहिए तुरंत। जो इलेक्शंस पेंडिंग है लेह में वो भी करानी चाहिए, और इसके अलावा जो पंचायत का जो थ्रू जो फंडिंग होनी है उसको कहीं ना कहीं वो जो वहाँ पर जो मतलब हिरार्की है इनकी ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू वो उसका वितरण कुछ हद तक हो रहा है। जिन स्कीम्स का आपने नाम लिया मैं देख पा रहा था थोड़ी देर पहले, तो वो तो चल रहा है, लेकिन उसको लोगों की इंक्लूसिवनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों को लगे कि वो इन्वॉल्व है, वो उस इलाके में उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में और उसके कंट्रोल में वो इन्वॉल्व है, उसके लिए उनको इलेक्शंस जो है जो ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है उसके इलेक्शंस होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि सरकार भी जो है इसके ऊपर मुझे लगता है कि जल्दी करेगी, क्योंकि सर्दियों का भी मौसम था, बर्फबारी के कारण जो रास्ते थे, हमें भी वही पासेस थे, वो उम्मीद है बंद कि थे। वो मौसम जो है उस वजह से नहीं हो रहा होगा रवीश, लेकिन बात भी तो कहीं नहीं चल रही है, आपने भी कहीं सुना नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा बॉर्डर स्टेट होने के कारण एक सिक्रेसी को भी मेंटेन करके चलना चाह रही है भारत सरकार। जम्मू कश्मीर की बात करें या लद्दाख की बात करें, दोनों खित्तों को वो थोड़ा सा एडवर्सरी समझ रही हैं। चाइना और पाकिस्तान तो है ही एडवर्सरी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अप्रैल मई महीने में जब थोड़े से बर्फ़ पिघलेगी, मौसम थोड़ा सा ठीक होगा, तो कहीं ना कहीं इस पर बात होगी। और ये तो बट ऑब्वियस है कि जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उससे जो बीजेपी सरकार है वो ओके विद इट है, वो चाहती है कि वो जो गवर्नमेंट है वो उसके थ्रू चले और जो लोग हैं लोग खुद गवर्न करें अपने आप को उन ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स के थ्रू। तो मैं इसको देख पा रहा हूँ कि जल्दी ही हमें लगता है कि जो भारत सरकार है इसका संज्ञान लेगी। हम भी अपील करते हैं हमारे स्टूडियो से कि जो डेमोक्रेसी का जो वादा किया गया है लेह के साथ, या जो लेह का हक बनता है जो था उनके पास, वो उनको दिया जाए। और कहीं ना कहीं वो उनको इवन और स्ट्रॉन्ग करने की भी बात चल रही है कि जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं उनको भी और स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो इस सारे चीज़ को समझ के सारे जो खित्ते के लोगों की एस्पिरेशंस है उनको ध्यान में रखते हुए इन हिल काउंसिल्स के इलेक्शन भी जल्दी से जल्दी होने चाहिए। देखिए कुल मिला के जो फिगर्स बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि जो ग्रांट्स का कम होना, बजट एलोकेशंस में कम होना, कहीं ना कहीं वो रीज़न ये है कि ग्राम पंचायत का ऑपरेशनल नहीं होना, हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले का अपसेंट होना, और उस तरीके से डिफरेंट स्कीम्स का जो सेंटर के द्वारा पंचायतों के थ्रू ही रूट होती हैं, इलेक्टेड पंचायतों के थ्रू नहीं पहुंचना। 73rd अमेंडमेंट तो प्रैक्टिकली हम मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली की गई है पंचायतों में, लेकिन जब पंचायतें ही नहीं हैं, रेगुलर इलेक्शनों में डिफ़ॉल्ट है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को
कटहरे में खड़ा करता है। तो मुझे लगता है कि एलजी सरकार को और जो वहाँ पे इस टाइम पे पोजीशंस पे लोग बैठे हैं उनको इमीडिएटली इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए मौसम ठीक होते ही, और टूरिज़्म के सीज़न आने से पहले जिस तरीके से भी पॉसिबल हो इसको करवा के लोगों को एम्पावर करना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, ताकि लोग जो नेशनलिस्ट लोग हैं लद्दाख के वो रिप्रेजेंटेड फील करें और वो एम्पावर्ड फील करें बीइंग द पार्ट ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑफ भारत। तो आज हमने एक छोटी सी प्रयास की है, उम्मीद है कि लद्दाख के लोगों तक अर्थ न्यूज़ का प्रयास पहुंचेगा और गवर्नमेंट तक लोगों की बात पहुंचेगी, और लद्दाख जिस तरीके से भारत को सशक्त बनाने में अपना रोल प्ले कर रहा था, लद्दाख के लोगों ने जो रोल प्ले किया वो और सुदृढ़ता से करे। नेशन फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर अर्थ न्यूज़ चल रहा है और नेशन का फर्स्ट होना उसके सिटीज़न का फर्स्ट होना ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आज का बजट जो है लद्दाख को लेके मैं बड़ा उसको ये नहीं कहूँगा कि इट इज़ हाईली जिसको बोलते हैं ना अप्रिशिएटेड, बिकॉज जब ओवरऑल एलोकेशन कम हुई है पिछले साल से 200-250 करोड़ बढ़ने से 5 साल पहले के साथ फिगर टच करेंगे ना, तो हम उसको देखेंगे कि शायद और किसी स्पेशल पैकेज की अनाउंसमेंट की ज़रूरत हो लद्दाख को जो आगे जाके की जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फॉर द बेटरमेंट ऑफ लद्दाख एंड फॉर द बेटरमेंट पीपल ऑफ लद्दाख एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। जय माता दी। जय माता दी। जुले।